हेलो एंड शालोम एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं पास्टर डॉक्टर नीतू पी चौधरी आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने जा रही हूँ। आपने नोटिस किया है कि आजकल यंगस्टर्स अलग तरीके से बिहेव करते हैं। उनकी बातचीत करने का तरीका, उनके काम करने का तरीका, उनकी सोच का तरीका, उनकी माइंडसेट, सब कुछ जो है बहुत अलग है उस समय से जो प्रोबेबली मैंने और आप हमारे समय में अपनी ज़िंदगी में देखा था। लेकिन अब चीज़ें, फॉर्मेट्स, पैटर्न्स, बहुत कुछ चेंज हो रहा है। आखिर क्यों? वो इसलिए क्योंकि शैतान की खास नज़र अगली जनरेशन पर है। वो चाहता है कि वो आने वाली जनरेशन को, और जो अब यंगस्टर्स की जनरेशन चल रही है, उन्हें पूरी तरह से अपने कब्जे में कर ले ताकि उन्हें अपनी किंगडम के लिए इस्तेमाल कर सके। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर नहीं तो ऐसा क्यों, उसे क्या इतनी ज़रूरत पड़ी है कि वो इस जनरेशन को बर्बाद करना चाहता है या उनके ऊपर अटैक करना चाहता है या उन्हें अपने कब्जे में लेना चाहता है। देखिए, इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा था कि बच्चों को मेरे पास आने से मत रोके। प्रभु बच्चों से प्यार करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि अगली जनरेशन जो है वो तैयार की जाए परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के फियर में और परमेश्वर के वचनों में, ताकि वो प्रभु के कामों को आगे तक ले जा सकें। पर ऑब्वियसली शैतान जानता है उस बात को कि बच्चे को ट्रेनिंग उस राह की दे जिस पर उसे चलना है, और बड़े होकर भी वो उससे डिविएट नहीं करेगा। तो वो जानता है कि जब टेंडर माइंड्स को, जब इंप्रेशनेबल माइंड्स को वो अपने हाथ में कर लेगा तो सारी गेम को अपनी तरफ टिल्ट कर सकता है और ऑब्वियसली इस गेम को जीत सकता है। पर ऐसा नहीं हो सकता। आज भी परमेश्वर के लोग खड़े हैं ताकि वो अपनी उस जगह को पहचाने, उस काम को पहचाने, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस बेड़े को उठा ले जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है। और आज मैं आपके साथ बहुत ही भयानक कह दीजिए या बहुत ही डेंजरस 7 साइंस बताऊंगी या 7 एरियाज बताने जा रही हूँ जहाँ पर शैतान हमला कर रहा है यूथ पर और अगली जनरेशन पर। आपने कभी नोटिस किया है कि जब किसी एनिमल चैनल में अगर आपने देखा हुआ हो कि अगर एक लाइनेस होती है और उसके साथ छोटे छोटे उसके बच्चे होते हैं, कब्स होते हैं, और उससे कहीं देखिए कि कोई प्रेडेटर आ रहा है, तो वो उस प्रेडेटर को एकदम जाकर हमला नहीं करती है, पर उसे ऐसी गंदी लुक देती है जिससे प्रेडेटर घबरा सकता है और वो अपने बच्चों को अपनी सुरक्षा के दायरे में ले लेती है। वो कर क्या रही है? वो ये बता रही है कि डोंट मेस विद मी, यानी अगर तुमने मेरे बच्चों की ओर भी गलत तरीके से देखा या उन्हें किसी भी तरह से हार्म पहुंचाने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें हार्म करूंगी। अब यही चीज अगर हम माएँ और हम पेरेंट्स समझ जाएं कि हम शैतान को इतने आसानी से अपने बच्चों को जो है भरमाने ना दें, भटकाने ना दें, आखिर ऐसा क्या है जो हम एज पेरेंट्स कर सकते हैं। पर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली वो किन किन एरियाज में या किन किन स्फीयर्स में बच्चों के ऊपर हमला कर रहा है और कैसे कर रहा है। जब तक आपको रूट कॉज नहीं पता होगा, जब तक आपको सिम्टम्स नहीं पता होंगे, जब तक आपको साइंस नहीं पता होंगे, तब तक आप कैसे उस चीज में से अपने बच्चों को बाहर निकाल पाएंगे। और जब हम वचन पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है पहला पतरस उसके 5th चैप्टर की 8वीं आयत में कि जो शैतान है वो गरजने वाले शेर के समान है और वो इस फिराक में रहता है कि किसको फाड़ डाले। यानी उसका तो ऑलरेडी जो एजेंडा है वो अटैक का है, ऑलरेडी एजेंडा डिस्ट्रक्शन का है, ऑलरेडी एजेंडा जो है वो सब कुछ खराब करने का है। तो आप उससे ही उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपके बच्चों को जो है सही शिक्षा देगा, सही जगह पर ले जाएगा, सही काम उनसे करवाएगा। जी नहीं, वो उन्हें डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो हम एज पेरेंट्स इस बात को समझ सकते हैं कि हमें अपने बच्चों को उस जगह की, उस रास्ते की ट्रेनिंग देनी है जिसे वो अभी भी समझें और आने वाले समय में भी परमेश्वर के साथ चलने में कोई परहेज ना करें। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे एरियाज शेयर करने जा रही हूं जहां पर शैतान इस समय पूरे कल्चर्स में, पूरी कंट्रीज में, पूरे आप कहते हैं माहौल में, पूरी जनरेशन में हैवक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहला सफेर वो ये है कि वो बच्चों की, यंगस्टर्स की और छोटे बच्चों की भी आइडेंटिटी पर अटैक कर रहा है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आइडेंटिटी पर अटैक कैसे हो सकता है, देखिए परमेश्वर का वचन बताता है पहला पतरस 2:9 में कि हम एक चुना हुआ वंश है, हम राज पदधारी याजकों का समाज है। वी आर द रॉयल प्रीस्टहुड, वी आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड। और परमेश्वर ने हमें अलग करा है किसके लिए? ताकि हम परमेश्वर की महिमा के कामों को दिखा सकें।
ऑब्वियसली शैतान तो नहीं चाहता है कि हम अपनी आइडेंटिटी को जान सकें या हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। तो वो क्या करता है, सबसे पहला काम वो बच्चों की आइडेंटिटी पर अटैक कर रहा है। अलग अलग तरीके से मीडिया के माध्यम से वो बच्चों के जीवन में बॉम्बार्डमेंट कर रहा है, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे वो ड्रामा सीरीज है, चाहे वो इंटरनेट है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। वो अलग अलग माध्यम से उनकी आइडेंटिटी को चुराना चाहता है। अब आइडेंटिटी को कैसे चुराया जा सकता है कि जब बच्चे दूसरों को देखेंगे और अपने आप को उनके साथ कंपेयर करेंगे, अपने आप को छोटा जानेंगे। जब वो किसी को बढ़ते हुए देखेंगे या किसी को कोई गलत काम करके बढ़ते हुए देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि वो शायद सही रास्ते पर नहीं चल रहे, लेकिन दूसरा इंसान सही रास्ते पर चल रहा है, इसीलिए शायद वो बहुत पॉपुलर है या उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। आइडेंटिटी मतलब उनके अस्तित्व पर क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या तुम सही चल रहे हो, क्या तुम्हें जो वचन के बारे में बताया जाता है, जो तुम्हें कलीसियाओं में लाया जाता है, जो तुम्हें परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए बार बार घर के लोग जो है वो इसरार करते हैं, तुम्हें प्रार्थना करने के लिए बार बार कहते हैं, क्या ये सही है? तुम इन कामों के लिए नहीं बने, तुम्हारे लिए ये काम नहीं है। तो वो आइडेंटिटी पर उन्हें क्वेश्चन मार्क करके उन्हें भटकाने की कोशिश कर रहा है। वो उनके माइंड को अलग अलग तरीके से अपने वश में करके उन्हें उस बाउंड्री से बाहर लाना चाहता है जो परमेश्वर की बाउंड्रीज हैं, जो मॉरल बाउंड्रीज हैं, जो स्पिरिचुअल बाउंड्रीज हैं, ताकि वो उन बाउंड्रीज से बाहर आकर अपने आप पर शक करें, अपनी आइडेंटिटी पर शक करें, अपने रिलेशनशिप पे जो परमेश्वर के साथ है उस पर शक करें और फिर वो उन कामों को करने के लिए मजबूर हो जाएं जो काम उन्हें नहीं करने चाहिए, जो वचन के हिसाब से नहीं है। इसलिए हमें याद रखने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों के लिए जब प्रार्थना करें तो हम इन वचनों के साथ प्रार्थना करें, जैसे भजन संहिता 139 में उसके 13 और 14 आयत, उसमें ऐसा लिखा है कि मेरे मन का स्वामी आप हैं, आपने मुझे माँ के गर्भ में रचा है, मैं आपका धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति के साथ रचा गया हूँ। आपके काम तो आश्चर्य के काम है और मैं इन्हें भली भांति जानता हूँ। हम इस वचन को लेकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु आपने मेरे बच्चे को रचा है, आपने उसकी आइडेंटिटी को रचा है, आपने उसे अच्छे कामों के लिए रचा है। तो हम इन वचनों के साथ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें और जैसे पहला पत्रस 2:9 है उसके साथ प्रार्थना करें, और जैसे दूसरा कुरिन्थियों 5:17 है कि अब जो प्रभु यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। तो इन वचनों के साथ बोल बोल कर अपने बच्चों की आइडेंटिटी को आप सिक्योर कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि उनका ध्यान जो है परमेश्वर के दायरे से बाहर ना जाए। परमेश्वर ने जो उन्हें आइडेंटिटी दी है, जिसके साथ उन्हें रचा है, उससे बाहर ना जा सके। आप इफिसियों 2:10 के हिसाब से भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हम उन भले कामों के लिए रचे गए हैं जिसको करने के लिए परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए तैयारी कर रखी है। ये आप देखें, इन वचनों के साथ जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके बच्चे की आइडेंटिटी के ऊपर शैतान हमला नहीं करने पाएगा। ये है पहला एरिया। दूसरा एरिया है कि आज अगर आप देखें बच्चों के इनोसेंस के ऊपर अटैक है। वो कैसे? अगर आप वीडियोस देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, छोटे छोटे लड़के होते हैं और वो बड़ा वल्गर सा डांस कर रहे होते हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, या प्रॉबेबली आई डोंट नो, पेरेंट्स उन्हें मना नहीं करते और पेरेंट्स ऐसी वीडियोस बना कर उन बच्चों की जो वीडियोस है उन्हें आगे फॉरवर्ड करते हैं और लोग देखना पसंद करते हैं। ऐसी गंदी अश्लील चीज़ों को लोग देखना पसंद करते हैं। तो बच्चों की इनोसेंस खत्म हो रही है। वो जो स्वभाव भोलापन था वो खत्म हो रहा है। वो इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि ये अटैक है और लोग इसे सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया समझ रहे हैं। बट इट इज नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, दिस इज अ वेरी वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी ऑफ द एनिमी। बहुत ही सोची समझी साजिश है जिसके अंतर्गत शैतान काम कर रहा है कि बच्चों की इनोसेंस ही, उनका भोलापन ही छीन लें। तो वो कैसे बिहेव करेंगे? वो वैसे बिहेव करेंगे जैसा शैतान चाहता है कि वो बड़े होकर बिहेव करें। तो ऑब्वियसली क्या होगा, सेक्सुअलिटी का क्या मतलब, उसके मायने बदल जाएंगे, बाउंड्रीज बदल जाएंगी। तो लोगों को लगेगा, जब इनोसेंस ही नहीं रही तो लोगों को लगेगा कि जो कुछ भी संसार में हो रहा है वो सही है, उसमें कुछ गलती नहीं है, उसमें कोई खामी नहीं है, और जो नहीं इन कामों में होंगे उन्हें लगेगा हम पीछे रह गए। तो इसलिए आप देखें कि परमेश्वर का वचन क्या बताता है। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19th चैप्टर को 14th आयत को पढ़ते हैं, वहां प्रभु इस बात को कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं कि बच्चों को मत रोकें,
मेरे पास आने दे। अब बच्चों को क्यों प्रभु अपने पास आने के लिए पुकारते हैं? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं वो इनोसेंट होते हैं, उनका दिल बड़ा हलीम होता है और उन्हें जिस तरफ आप मोड़ देंगे वो उसी तरफ मुड़ जाएंगे। तो ऑब्वियसली जिस चीज को प्रभु पसंद करते हैं, परमेश्वर प्रेम करते हैं, तो शैतान उस चीज को क्या करेगा? ऑब्वियसली उसे करप्ट करने की कोशिश करेगा, उसे खराब करने की कोशिश करेगा, ताकि परमेश्वर उन बच्चों को इस्तेमाल ना करने पाए। प्रभु यीशु ने जब उन बच्चों को गोद में बिठाया था, उन्हें ब्लेस भी किया था। यानी कि प्रभु चाहते हैं कि वो बच्चों को ब्लेस करें, वो यंग जनरेशन को ब्लेस करें, पर शैतान क्या चाहता है? वो उन्हें ब्लेसिंग का हिस्सा नहीं बनाना चाहता है, वो उन्हें अपने श्राप का, अपनी किंगडम का हिस्सा बनाना चाहता है। तो इसलिए याद रखें कि जब भी आप ऐसी वीडियोस को देखते हैं, जब भी आप ऐसे वल्गर एटीट्यूड को देखते हैं, जब भी आप बच्चों को उनकी उम्र से बढ़कर बातें करते हुए देखते हैं, तो आप समझ जाएं कि ये डायरेक्ट अटैक है उनकी इनोसेंस के ऊपर। शायद आपने नोटिस किया होगा कि पहले तो 10वीं तक आते आते बच्चों को काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चलता था, फिर वो एज कम होती होती 7वीं 8वीं हुई, अब 5वीं में। अब तो अगर आप दूसरी तीसरी के बच्चे से भी बात करेंगे, या प्रॉबेबली बहुत सारे पेरेंट्स जो हमें फ़ोन करते हैं वो ये भी बताते हैं कि केजी के बच्चों के लिए भी वो बहुत फिक्रमंद है। और वो इसलिए क्योंकि अब बच्चे इनोसेंस में ऑपरेट नहीं करते। अब उनके आसपास के जो बच्चे वो गंदी गंदी बातें करते हैं और घर आके बच्चे अपनी मम्मी पापा से पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है। यानी कि ये डायरेक्ट अटैक है बच्चों की इनोसेंस के ऊपर, उनके भोलेपन के ऊपर। और ये एक ऐसा सफेयर है जो शैतान जानता है कि जब इस सफेयर पर वो काबू कर लेगा तो बच्चों को किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकता है। देखिए, जब आप वचन पढ़ते हैं उसके साथ आप प्रभु में होकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और इस खास तौर पर सफेयर के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं भजन संहिता 127 के 3 से लेकर 5 वचन तक, जहां पर यह लिखा है, देखें, लड़के यहोवा परमेश्वर के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया है। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा। सो बेसिकली परमेश्वर ने जो हमें बच्चे दिए हैं वो हमारे हाथों में वो तीर हैं, वो एरोज हैं, जिन्हें हम जिस डायरेक्शन में चाहे फायर कर सकते हैं। सो इन तीरों को जाया मत जाने दें। ये परमेश्वर की महिमा के लिए है, ये प्रभु के लिए रास्ते तैयार करने के लिए है, परमेश्वर के कामों को बढ़ाने के लिए वो तीर है। इसलिए इन तीरों को हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर में होकर संभालें और इनके लिए प्रार्थना करें। जो तीसरा सफेयर है जहां पर शैतान इस समय बहुत एग्रेसिव है, जो कि यंग जनरेशन के ऊपर हमला करने का है, वो है सेक्सुअलिटी के ऊपर, यानी कि उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के ऊपर हमला करना। उसने बच्चों के माइंड में ये बात डाल दी है कि इट इज ओके टू चूज योर सेक्स। यानी कि अगर आप एक लड़का है तो आप लड़की अगर बनना पसंद करते हैं तो आप लड़की बन सकते हैं। अगर आप लड़की हैं और आप लड़का बनना चाहते हैं तो यू कैन चूज योर सेक्स। यानी कि अगर आप एक ट्रांसजेंडर की लाइफ जीना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर दैट। यानी किसी भी हद तक वो बच्चों के माइंड को, ब्रेन को वॉश कर रहा है, ये बताने के लिए कि जैसा तुम्हें रचा गया है उसमें प्रॉब्लम है, तुम अपने हिसाब से जैसा जीना चाहते हो जी सकते हो। सो तभी तो जब मैं बार बार यूथ कैंप्स में भी ये बात करती हूँ कि ये LGBTQ जो है ये कोई बहुत अच्छी माइंडसेट नहीं है, ये एक डिसेप्शन की माइंडसेट है, भरमाने की और भटकाने की माइंडसेट है, जो शैतान जानता है लोगों की जिंदगियों में वो डाउनलोड कर सकता है। और सबसे ज्यादा भयानक बात यह है कि लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसे रिसीव कर रहे हैं और उसके खिलाफ बोल नहीं रहे हैं, या प्रॉबेबली अगर बोलना चाहते तो उनकी आवाज को बंद करा दिया जाता है। याद रखें, दिस इज एन अटैक ऑफ द एनिमी। वो सीधा सीधा अगली जनरेशन को अटैक कर रहा है। परमेश्वर के वचन के हिसाब से आदम और हवा यानी आदमी और औरत का इकट्ठा आना जरूरी है ताकि वो प्रोक्रिएट कर सके। पर जब आदमी और आदमी इकट्ठे आएंगे वो प्रोक्रिएट नहीं कर सकते। जब औरत और औरत इकट्ठा आएंगे वो प्रोक्रिएट नहीं कर सकते। वो परमेश्वर के प्लान में नहीं है। तो परमेश्वर ने जब मल्टीप्लिकेशन का आशीर्वाद दिया वो आदमी और औरत को दिया, आदमी आदमी या औरत औरत को नहीं दिया, क्योंकि दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ द लॉर्ड। अब आप देखें, जैसे वचन में लिखा है 1 कुरिन्थियों उसके 6 चैप्टर की 19 आयत से लेकर 20 आयत तक जब आप पढ़ते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है
और परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम में वास करता है, जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। तो अब यहां पर क्या लिखा है कि तुम अपने आप के नहीं हो। दैट मीन्स वी आर नॉट आवर ओन सेल्व्स, यानी वी डोंट बिलोंग टू अस, वी बिलोंग टू द लॉर्ड। क्यों हम परमेश्वर को बिलोंग करते? क्योंकि हम वो मोल चुका कर परमेश्वर की ओर से खरीदे गए हैं, हम ले लिए गए हैं। अब शैतान क्या करना चाहता है? जो परमेश्वर का है उसे चुराना चाहता है। और कैसे चुराएगा? अलग अलग तरीके से चुराएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जब आपके बच्चे ऑकवर्डली बिहेव करना शुरू करें या उन चीज़ों को जो वचन के साथ मेल नहीं खाती हैं उनको प्रमोट करने की कोशिश करें, तो आप समझ जाएं कि वो बच्चे ऑलरेडी अटैक के अंडर हैं। अगर वो अलग बिहेवियर के साथ आपके सामने आए, आपकी बातों को ऑब्जेक्ट करना शुरू करें, तो आप समझ जाएं कि वो ऑलरेडी अटैक के अंडर है। तो जो फिजिकल चीजें आप देख रहे हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि उनको सिर्फ कुछ दिखाया गया है, लेकिन इट इज अ वेरी बिग प्लान। वो स्पिरिचुअल हो रही हैं और उसके बाद वो रेप्लिकेट हो रही हैं फिजिकल तरीके में जो दिखाई दे रही हैं। और इसी अटैक का हिस्सा है शादी से पहले गलत संबंध रखना। इसी अटैक का हिस्सा है किसी और की पत्नी या किसी और के पति के साथ गलत संबंध रखना। अब ये क्या हो रहा है? दीज थिंग्स आर polluting the fabric of spiritual and moral purity। यानी जो परमेश्वर ने स्टैंडर्ड्स ठहराए हैं पवित्रता के, पाकीज़गी के, उन स्टैंडर्ड्स के साथ सिर्फ छेड़छाड़ नहीं की जा रही, उनके चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं। और इसलिए हमें अपने बच्चों को सिखाने की भी ज़रूरत है कि क्या सही है, क्या गलत है। और जब हम देखें कि अगर हमारे बच्चों में ऐसा कुछ पाया जा रहा है तो हम अपने घुटनों पर आ जाएं और प्रार्थना करें। देखिए, कुछ वचन है जिनके साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं। पहला ये है, पहला थिस्सलुनीयंस उसका चैप्टर नंबर 4 और वर्स नंबर 3 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात तुम व्यभिचार से बचो, यानी एडल्ट्री से बचो। इस बात को जानने की ज़रूरत है कि जो शरीर में काम किए जाते हैं, जो फिजिकली काम किए जाते हैं, स्पेशली सेक्सुअलिटी के तरफ से मैं बात कर रही हूँ, कि जो शरीर में होकर ऐसे काम किए जाते हैं, दे आर डायरेक्ट वायलेशन ऑफ गॉड्स लॉ। परमेश्वर इन कामों से बहुत घृणा करते हैं और मुझे लगता है कि हम पेरेंट्स को अपने बच्चों को सही शिक्षा, सही मार्ग दिखाना ज़रूरी है। और अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर नीतू हम अपने बच्चों के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, देखिए, अगर आप अपने बच्चों से बात नहीं करेंगे तो कोई और आपके बच्चों से बात करेगा। आप तो उसे सही डायरेक्शन देंगे, लेकिन कोई और हो सकता है उसे सही डायरेक्शन ना दे। इसलिए ज़रूरी है, इससे पहले कि आपका बच्चा बाहर से गंदगी को लेकर आए, बाहर से सोशल मीडिया से, लोगों से, फ्रेंड्स से उन गंदी चीज़ों को अपने जीवन में इम्बाइब करे, इट्स बेटर कि आप उसे सही दिशा दें, आप उसे वचन के हिसाब से शिक्षा दें। और अगर आपके बच्चे भटकने की कोशिश कर रहे हैं या आपको कहीं महसूस हो रहा है कि ऐसा कुछ है, तो इन वचनों के साथ उनकी प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करें। देखिए, इफिसियों 5:3 में लिखा है, और जैसा पवित्र लोगों के लिए योग्य है वैसा तुम में भी व्यभिचार और किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा भी ना हो। That means God doesn't want any kind of physical corruption in this generation, in any generation। पहला कुरिन्थियों 6:18 में भी इस बारे में लिखा है कि व्यभिचार से बचो। मत्ती 5:28 में भी इस बारे में लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं कि अगर किसी ने किसी दूसरे बंदी पर को बिलोंग नहीं करती है, अगर उस पर किसी गलत तरीके से नजर रखी है, तब भी परमेश्वर कहते हैं कि ऑलरेडी जो पाप है वो हो चुका है। इसलिए हम याद रखें कि हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें, सिखाएं और जानें कि ये बहुत ही मेजर अटैक है जिससे हमें अपने बच्चों को बचाने की जरूरत है। चौथा जो स्फेयर या एरिया है जहां पर शैतान अग्रसर है बच्चों के ऊपर अटैक करने के लिए, वो है उनके पर्पस को लेकर, उनकी योजना को लेकर। देखिए, परमेश्वर ने हर एक को एक योजना के अंतर्गत बनाया है। और जब आप यिर्मयाह 29:11 पढ़ते हैं तो वहां भी प्रभु अपने प्लान्स के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन शैतान क्या चाहता है? शैतान चाहता है कि परमेश्वर के प्लान्स उनकी जिंदगी में से चुरा लें। अब वो क्या करता है? वो उनकी पैशन को, उनकी गरमाइश को जो परमेश्वर के लिए है, उनके टैलेंट्स को जो परमेश्वर ने दिए, उन्हें भटकाने की कोशिश करेगा। या तो उन्हें ठंडा डालने की कोशिश करेगा या उन्हें अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। इसलिए याद रखें कि आप अपने बच्चों को ये बताते रहें कि वो एक प्लान के अंतर्गत, परमेश्वर की योजना के अंतर्गत बनाए गए हैं और प्रभु ही का प्लान उनके जीवन में सफल हो सके। जगह पर आप ये भी देखेंगे कि जब बच्चे अपने प्लान से, अपने पर्पस से, जो परमेश्वर का पर्पस उनकी जिंदगी से है, जब अलग हो रहे होंगे,
तो वो अपने पेरेंट्स से भी अलग होंगे। वो उन सब लोगों से अलग होकर अलग रहने की कोशिश करेंगे, छूटने की कोशिश करेंगे जो बार बार उन्हें परमेश्वर के बारे में, प्रभु के वचन के बारे में याद दिलाएं, जो उन्हें बार बार प्रभु के वचन पर चलने के लिए मजबूर करें या उन्हें बार बार जो है वचन के रिलेटेड बातें करें। तो वो बच्चे क्या करेंगे, वो उनसे भी अलग होने की कोशिश करेंगे। तो आप समझ जाएं कि इस समय आपके बच्चों के जीवन में उनके पर्पस के ऊपर जो प्रभु ने रखा है अटैक किया जा रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस चीज के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं यिर्मयाह 29:11 के साथ। आप प्रार्थना कर सकते हैं प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 की वर्स 5 और 6 के अनुसार, जहां लिखा है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना पर पूरे मन से यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखना, वही है जो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। भजन संहिता 37 के 4 के साथ भी प्रार्थना कर सकते हैं कि यहोवा परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेंगे। सो ये वचन है जिनके साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए उस अटैक से। पांचवा एरिया जहां पर शैतान बच्चों के ऊपर, यंगस्टर्स के ऊपर इन दिनों में अटैक कर रहा है, हमारे कल्चर्स में अटैक कर रहा है, वो है उनके फेथ के ऊपर, उनके विश्वास के ऊपर। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार बच्चे घर पर आकर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो उनके फेथ के रिलेटेड है, जो उन्हें लगता है कि कंट्रोवर्शियल है, जो उन्हें लगता है कि क्या ये बात सही है, क्या ऐसा होता है, क्या वचन में जो लिखा है उसका मतलब ये होता है। तो आप समझ जाएं कि इसका मतलब कि आपके बच्चे के ब्रेन के साथ, उसके माइंड के साथ खेला जा रहा है, उसके धारणाओं के साथ और उसके विश्वास के साथ खेला जा रहा है। अगर आपने ऐसा भी देखा होगा कि बच्चा किसी चीज के लिए बड़ी मेहनत कर रहा है और वो उस चीज में सफल नहीं होता है, तो वो एकदम डिस्करेज हो जाएगा, वो एकदम गिर जाएगा और वो क्वेश्चन करना शुरू हो जाएगा। तो क्या है, इस टाइम पर शैतान पूरी कोशिश कर रहा होता है कि उस डिस्करेजमेंट के टाइम पर, उस डिमोटिवेशन के टाइम पर, उस गिरावट के टाइम पर उस बच्चे के विश्वास को उसके जीवन से अलग कर दिया जाए। तो यहाँ पर भी आपको एज पेरेंट्स ख्याल रखने की कोशिश करनी है, ध्यान रखना है, मैं कहूँगी कि कहीं आपका बच्चा शैतान के अटैक से, आपके और विश्वास से दूर ना हो जाए। तो आप कर क्या सकते हैं? आप इस वचन को जानते हैं जहां पर लिखा है यूहन्ना 10:10 में कि शैतान का काम तो चोरी करना है, घात करना है, नाश करना है। तो आपको क्या करना है? आपको हेज ऑफ प्रोटेक्शन लगाना है अपने बच्चों के जीवन में, उनके आसपास, उनके इर्द गिर्द प्रभु यीशु मसीह का लहू लगाना है, उनके इर्द गिर्द पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगना है, जिससे आप जान सके कि आपके बच्चे के ऊपर आसानी से अटैक नहीं हो सकता। वचनों को अपने बच्चों के जीवन में बोलना है। जैसे यहाँ पर खास तौर पर जब बच्चे डिस्करेज हो जाए और उनके फेथ के ऊपर वो क्वेश्चन करना शुरू करें, अपने फेथ को लेकर अलग अलग बातों को करना शुरू करें, तो आप बच्चों के लिए वचनों के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे 2 कुरिन्थियों 5:7 में लिखा है कि हम देखी हुई चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, हम अनदेखी चीज़ों पर विश्वास करते हैं। आप हिब्रू 11:1 के हिसाब से कि अनदेखी चीज़ों का प्रमाण है वही विश्वास है, उसके साथ प्रार्थना कर सकते हैं। और आप मरकुस 9:23 के हिसाब से कि हर चीज़ जो परमेश्वर के लिए पॉसिबल है उसके साथ प्रार्थना कर सकते हैं और अपने बच्चे को, उसके फेथ को आप सिक्योर कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी जहां पर एक एक्स विच जो है वो बात कर रही थी और वो बता रही थी कि खास तौर पर अब जो असाइनमेंट्स दी जाती हैं सेटन वर्शिपर्स को या विचेस को, वो ये दी जाती हैं कि जितने यंगस्टर्स हैं और जितने बच्चे हैं उन पर जाकर अटैक करना है। तो कई बार वो रातों को जाकर अटैक करते हैं, कई बार वो दिन में अटैक करते हैं, कई बार वो अलग अलग माध्यम से अटैक करते हैं। पर खास तौर पर एक जो चीज़ मुझे बड़ी उसमें इंटरेस्टिंग लगी वो ये थी, उसने कहा कि जब वो रात को बच्चों पर अटैक करने जाती थी, कई बच्चे तो अटैक मोड में ही होते थे, यानी कि उन्होंने वो सारी जो हदें हैं पार की होती थी जहाँ पर उन पर अटैक करना बहुत आसान होता था। पर कई ऐसे बच्चे थे जिनके वो पास भी नहीं जा सकते थे और 2 ऐसे उन्होंने इंस्टेंसेस बताए। वो बोली कि एक तो ऐसे थे जो कि पूल ऑफ ब्लड में थे, एक तालाब था उसमें कई बच्चे थे। अब ये लहू किसका था? बोले प्रभु यीशु का लहू। तो जो माएँ अपने बच्चों पर प्रभु यीशु के लहू के साथ प्रार्थना करती हैं, वो उन्हें प्रोटेक्ट कर देती हैं, जिसके साथ कोई भी शैतानी ताकत आपके बच्चे को छू नहीं सकती। और बोले कि कई बच्चों के इर्द गिर्द परमेश्वर की आग का दायरा होता था, उनके पास भी वो नहीं जा सकती थी। सो आप समझ पा रहे हैं कि कई चीज़ें जो आप जिन्हें फिजिकल आंखों से देख रहे हैं,
या जिन्हें आप ये सोचते हैं कि इट इज़ जस्ट अबाउट जो दिख रहा है, जो हो रहा है, जी नहीं, उसके पीछे भी बहुत कुछ हो रहा है। तो हम उन चीज़ों को समझें, हम उन चीज़ों को जानें जिन्हें अभी तक हम समझ नहीं पाए थे। 6 एरिया जहाँ पर शैतान बच्चों के ऊपर अटैक करता है वो है उनके दिल पर और उनके दिमाग पर हमला करके। जी हाँ, ये बहुत ही रियल है। और दिल और दिमाग पर तब हमला किया जाता है जैसे इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ, या जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं उनकी बातों के साथ। तो वो किसी भी तरीके से आपके बच्चों के ऊपर अटैक कर सकता है। एक और चीज़ ख्याल रखने वाली है कि आज से ये अटैक नहीं शुरू हुए हैं। ये अटैक तब से हैं जब हम उत्पत्ति के जेनेसिस के टाइम पर देखते हैं, जब केन और हाबिल की बात की जाती है। जबकि केन का दिल परमेश्वर से अलग था, हाबिल का दिल परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। वहां पर क्या था, केन के दिल और दिमाग को ऑलरेडी शैतान ने अपने कब्जे में ले लिया था, क्योंकि वो ऑलरेडी क्रुकेड तरीकों से काम कर रहा था। वो अपने भाई के अगेंस्ट प्लॉट कर रहा था। और हम देखते हैं कि वो चीज़ आज भी बहुत प्रेवेलेंट है और आज पहले से भी ज़्यादा बढ़कर है। तो शैतान इस एरिया में बच्चों के लिए क्या करेगा, वो ऐसे गेम्स खेलेगा कंपैरिजन की, या दूसरों के ऊपर दूसरों से जेलस फील करने की, या किसी को देखकर डरने की, या किसी को देखकर गुस्सा आने की। तो वो इन फीलिंग्स को जो है उनके अगेंस्ट इस्तेमाल करेगा। और जब वो इस्तेमाल करेगा तो ऑब्वियसली वो अटैक मोड में ही करेगा। जबकि परमेश्वर ने मन को ऐसा बनाया है, या इसलिए बनाया है ताकि वो परमेश्वर के सामने झुके, वो परमेश्वर को सर्व करने के लिए जो है तैयार हो। पर शैतान क्या करेगा, उसी मन को जो परमेश्वर की सर्विंग के लिए बनाया गया है, प्रभु के सामने दीन होने के लिए बनाया गया है, शैतान उसी पर अटैक करेगा और उसे अपनी तरफ को खींचेगा, चाहे किसी भी तरीके के साथ। जैसे मैंने अभी बताया कि गुस्से के साथ, या जलन के साथ, जेलसी के साथ, कंपैरिजन के साथ, किसी भी तरीके से वो उस दिमाग को, उस मन को अपनी ओर लाने की कोशिश करेगा। आपने देखा होगा कि आजकल अलग अलग कंट्रीज में हैलोवीन का बहुत ट्रेंड है, या कुछ भी ऐसे पेगन फेस्टिवल्स का बहुत ट्रेंड है जो लोग सोचते हैं कि तो बड़े कूल है। तो वो क्या कर रहा है, वो बच्चों के माइंड को अपनी तरफ करने के लिए उन्हें एंटाइज करने की कोशिश कर रहा है। पर वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो उन्हें सिर्फ भटका रहा है या भरमा रहा है, वो बहुत अच्छे से अटैक कर रहा है। सो हमें क्या करना है, हमें अपने बच्चों के मन को, उनके विचारों को, उनकी सोच को, उनकी बातों को, उनके इमोशंस को परमेश्वर में सुरक्षित करना है और वचन के हिसाब से प्रार्थना करनी है। जब आप मरकुस रचित सुसमाचार उसके 12 के 30 को पढ़ते हैं, और जब आप मैथ्यू 22 के 37 को पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या बात कही गई है कि तो परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी अकल से, अपने सारे प्राण से प्यार करना। तो इसका मतलब कि ये सब चीजें किसके लिए है, परमेश्वर के लिए। तो वो क्या करेगा, वो उन्हीं चीजों पर अटैक करेगा जो परमेश्वर के लिए है। और सातवीं और अंतिम चीज जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिस स्फीयर में वो अटैक करता है, वो है उनके फ्रेंड्स के थ्रू। आपने देखा होगा कि बहुत बार बच्चे आते हैं और वो आपको दूसरे अपने दोस्तों के बारे में बातें करेंगे, या उनकी जो लाइफ में चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में बताएंगे, या उनसे इम्प्रेस होने की कोशिश करेंगे, या उनके पेरेंट्स उनके लिए क्या करते हैं वो बताने की कोशिश करेंगे। तो आप समझ जाएं कि ये अटैक ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। तो अब होता क्या है कि वो पीयर प्रेशर के साथ, वो अपने फ्रेंड्स के जो सर्कल है उसके प्रेशर के साथ बच्चे कुछ गलत करना चाहेंगे या कुछ ट्राई करना चाहेंगे जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आप जान लें कि जब शैतान को समझ में आ जाता है कि ये किसी भी तरीके से नहीं गिर रहे हैं, तो वो फ्रेंड्स का भी एक दायरा है जिसे गलत तरीके से इस्तेमाल करके आपके बच्चों के अगेंस्ट अटैक कर सकता है। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके बच्चे किसके साथ उठते बैठते हैं, किन के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, कौन है जो उनकी लाइफ में चीज़ों को बोल रहे हैं। बिकॉज जो चीज़ आप सुनते रहेंगे, चाहे सही चाहे गलत, चाहे अच्छी चाहे बुरी, आप उस पर विश्वास करते जाएंगे। और अब तो ट्रेंड ऐसा बन गया है कि वो चीज़ चाहे गलत भी हो, उसे बार बार तब तक दोहराते रहें जब तक वो सच ना दिखने लग जाए। सो इसलिए याद रखें कि जब आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ये भी प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें आप ऐसे कंपेनियंस दें, ऐसे दोस्त दें जो आप ही की ओर से अलग किए हुए हैं। ऐसे लोग ना हो जो उनकी लाइफ में आकर किसी भी तरह से उस अटैक को और बच्चों के ऊपर ग्रीष्म कर दें या बढ़ा दें। और जब आप वचन को भी पढ़ते हैं तो प्रोवर्ब्स 27 के 9 में ये बात लिखी है कि जैसे तेल और सुगंध है, वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है।
दैट मीन्स कि कोई भी बंदा आपको क्या राय मशवरा दे रहा है, उससे उसके वो बात डिपेंड करती है बिल्कुल ऐसे जैसे कि तेल और खुशबू का नाता है, वैसे ही एक अच्छे दोस्त या बुरे दोस्त की जो काउंसल है, जो एडवाइस है, वो आपकी लाइफ में काम करती है। और जब आप दूसरा कुरिन्थियों उसके 6 के 14 में पढ़ते हैं, पर ये बात बहुत सही ढंग से लिखी हुई है कि अविश्वासियों का विश्वासियों के साथ मेल नहीं हो सकता। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि आप अपने नॉन बिलीवर फ्रेंड्स के साथ ना मिले जुले, पर आपको पता होना चाहिए कि आपकी सीमा क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी बाउंड्रीज क्या है, और उन बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना आपको आना चाहिए। क्योंकि इसी वचन में लिखा है कि क्या अंधकार और ज्योति का जो मेल हो सकता है, डार्कनेस और लाइट इकट्ठी चल सकती है? जी नहीं। तो इसलिए हमें इस बात का भी ख्याल रखने की जरूरत है। और पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 33 यूं कहता है कि धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी खराब कर देती है। तो अगर आप ऐसे कंपेनियंस के साथ सराउंडेड हैं जो बुरे हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि आप बहुत टाइम तक अच्छे बने रहेंगे या अच्छे रह जाएंगे। जी नहीं, एक टाइम आएगा आप भी उनके जैसे ही हो जाएंगे। इसलिए ये वो एरिया है जहाँ पर शैतान हमला तो कर ही रहा है, पर हमें सतर्क होने की ज़रूरत है एज पेरेंट्स। और मेरी यही आपके लिए एनकरेजमेंट रहेगी, उत्साह रहेगा और एडवाइस रहेगी कि आप अपने बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें, उनके लिए कंटिन्यूअस प्रार्थना करते रहें कि प्रभु यीशु के नाम में उनके आसपास परमेश्वर की आग के घेरे को मांगे, परमेश्वर की प्रोटेक्शन के बाड़े को मांगे, और प्रार्थना करें कि कोई भी ऐसी चीज़ जो शैतान आपके बच्चों के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, स्पेशली इन 7 एरियाज़ में, और इसके अलावा भी अगर प्रभु आपको कुछ दिखाते हैं तो आप सतर्क रह सकते हैं, आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं। देखिए, इससे पहले कि डैमेज हो जाए और फिर आप वहाँ से रिवर्स करके सिचुएशन को लाएं, इट्स बेटर कि डैमेज होने तक बात ही ना पहुँचाई जाए। सो इसलिए एज पेरेंट्स इस माहौल में मैं कहूँगी कि हमारा एज पेरेंट्स होने का एक बहुत ही जो जिम्मेदारी का क्षेत्र है वो बढ़ जाता है। सो इसलिए हम लोग सतर्क रहें, अलर्ट रहें और ध्यान रखें कि हम अपने बच्चों के साथ परमेश्वर के नाते को और मजबूत करने वाले पेरेंट्स बने। सो आज के लिए मैं इस मैसेज के साथ आपको एनकरेज भी करना चाहती हूँ और आपको उत्साहित भी करना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर में होकर अपने बच्चों को सुरक्षित करें और इन सारे अटैक्स से अपने बच्चों को बचाएं। अगर आज का ये मैसेज आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा है, आपने कुछ सीखा है, तो आप दूसरों के साथ भी इस वीडियो को बांटिएगा ताकि वो भी परमेश्वर में होकर काफ़ी नई चीज़ों को सीख सकें और अपने बच्चों को बचा सकें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे साथ स्पेशल जूम सेशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे प्रार्थना भवन में प्रेयर टावर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। सारी डिटेल्स हमारे वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।